जो मन है जागृत के संस्कारों से, अनेक प्रकार के संस्कारों से स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं ही निर्माण करता है। फिर परमात्मा का स्वरूप भी बताया था कि परमात्मा जो है वो कुछ करता नहीं है, भोगता भी नहीं है, केवल कर्मों को, भोग को प्रकाशित करता है और उनसे बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता। ये स्वरूप जो था, ये सब 98 वाला बताया था श्लोक में, और 99 में परमात्मा का स्वरूप बताया था। 100वां जो अंत में हमने कल किया था, उसके अंदर बताया था कि ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, यही अंतःकरण के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को करता है, परंतु वो उससे असंग रहता है। जैसे बढ़ई जो है वो बिना औजारों के कुछ नहीं करता, और वो औजार टूट फूट जाए तो बढ़ई का कुछ नहीं टूटता फूटता है। यहाँ तक हम कल कर चुके थे, 100 भाई श्लोक साहब, तक। एक प्रश्न हाँ है। जी। हाँ जी। अविद्या अविद्या काम और कर्म की ग्रंथि को कैसे तोड़े? देखो, दो क्रम हो सकते हैं इसके। अविद्या की निवृत्ति से तो कामना भी निवृत्ति हो जाएगी और कर्म की भी निवृत्ति हो जाएगी, पर वो कठिन पड़ता है। वो जब तक अपने आप में हम अपने आप को तैयार नहीं कर लेते, तैयारी का मतलब है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये नहीं कर लेते और फिर श्रवण मनन आदि करके निश्चय नहीं कर लेते, और उसमें निश्चय में नहीं बैठ पाते हैं, जब तक वो नहीं बैठ लेते तब तक ये अविद्या की निवृत्ति या अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तो ये सारा क्रम करके इस तरह से निवृत्ति होती है। या फिर ये है, कर्म से प्रारंभ करें हम, कि परमात्मा की दृष्टि रख करके हम सारे कर्मों को करें। उससे क्या होगा कि हमने कामना तो रखी नहीं, परमात्मा की आज्ञा से कर्म किए हैं, हमने फल की भी कामना नहीं रखी, तो फिर कामना की निवृत्ति हो जाएगी। और कामना की निवृत्ति हो गई तो फिर सीधा टकराव जो है हमारा अविद्या से होगा। और कामना ही हमें जो है वो सबसे बड़ा बाधक है। संसार के पदार्थों के प्रति जो हमारी कामना है, उसके प्रति हम बहुत दयालु हैं कि उनसे हमारा कोई काम सरेगा। जब ये पता लग गया कि संसार से मेरा कोई काम सरना नहीं है, व्यवहार मात्र के लिए है संसार तो, और व्यवहार में क्या है कि शरीर की रक्षा मात्र के लिए ही हमको इस संसार में व्यवहार करने की आवश्यकता है। रक्षा हो गई तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा भी रक्षक है और प्रकृति भी फिर रक्षा करती है। तो इस क्रम से भी चल सकते हैं, ये सरल पड़ता है। तो चिंतन मनन तो इसमें भी करना पड़ेगा, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, मुझे कोई फल नहीं चाहिए। अभी हमारी दृष्टि जो है हमेशा फल के अंदर ही लगी रहती है, कि जब तक किसका फल का नहीं पता लगे तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजन का ना पता लगे तो हम एक कदम आगे ही नहीं चलते। और इसीलिए जो है ना, शास्त्र ने ये कहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म, उससे कोई फल नहीं होता।
तो फल की दृष्टि हटाने के लिए नित्य नैमित्तिक की कर्म करें। तो नित्य नैमित्तिक की कर्म भी नहीं कर पाते हम। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके, हैं, जल्दी ही उठ करके फिर जप करें, भजन करें, ध्यान करें, नित्य करें और दीर्घ काल तक करें। ऐसे नहीं कि थोड़े कम समय कर लिया और वो बात पूरी हो गई, नहीं होती है पूरी। हाँ जी। तो आज 101वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। इसमें जो है इंद्रियों के धर्म बताए हैं। ये भी तो सूक्ष्म शरीर है ना, इंद्रियां भी तो। इंद्रियां क्या क्या काम करती हैं और उनके क्या क्या धर्म है। और ये भी बताया है कि आत्मा न कोई कर्म करता है, न उसका कोई धर्म है। इसी श्लोक में बताया। पाठ भी कर लेते हैं और इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। अंधत्वम, अंधत्व, अंधत्व का मतलब होता है अंधापन, यानी आंखों की दृष्टि चला जाना, उसको कहते हैं अंधत्व। फिर है मंदत्व, आंखों की रोशनी मंद हो गई, कम दिखने लगा। फिर है पटुत्व धर्म, पटुत्व, पटु कहते हैं बहुत, तो खूब देखती हो आंखें, कोई दोष ना हो उसमें, उसको कहते हैं पटुत्व। ये धर्म है। किसके हैं? आंखों के धर्म है। इससे क्या पता लगता है? सौगुण्य, सौगुण्य माने कि हमारी आंखें जो हैं वो, इंद्रियां जो हैं हमारी, वो स्वस्थ हैं या वैगुण्य, उनमें कोई विकार है, दोष है उसके अंदर। स्वास्थ्य का पता लगता है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं तो फिर वो पटु हैं, दूर तक का देख लेती हैं, कोई कष्ट नहीं होता। और वैगुण्य यानी विकार है उसके अंदर, दोष है, तो फिर मंद देख पाती है। और बिल्कुल नहीं देख पाती तो उसको कहेंगे अंधत्व। तो हमारी इंद्रियों के यानी आंखों के स्वास्थ्य का और दोषपूर्ण होने का ये मापदंड है कि वो ठीक प्रकार से देख पाती हैं या कम देख पाती हैं या बिल्कुल नहीं देख पाती। दूसरा भी उदाहरण दिया है इसमें, श्रोत आदि, श्रोत्र आदि, कान का उदाहरण दिया है। तो कान के उदाहरण में तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? बाधिर्यम, बाधिर्य यानी बधिरता, कान से बिल्कुल न सुनाई देना। मूकत्व, बोल न पाना, गूंगा, गूंगापन होना। मुखा तथय एव, ये जो है ये श्रोत्र आदि के धर्म है, कान के धर्म है। न तो वेतुर आत्मन, आत्मा के धर्म नहीं। वेतुर आत्मा का मतलब है आत्मन का, आत्मा के, आत्मा के धर्म नहीं है ये हमारी सारी इंद्रियों के धर्म है। तो दो ही इंद्रियों को इसमें बताया गया है, आंख को और कान को, श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय को। बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं
उन सब का हमको इसी प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए, अपने आप कर लेना चाहिए चिंतन कि उनके क्या क्या धर्म है। और इंद्रियां कौन सी बच गई हमारी? घ्राण इंद्रिय, नाक की जो इंद्रिय है घ्राण, रसेंद्रिय जिव्या, और इसी तरीके से स्पर्शेंद्रिय चमड़ी, इसमें भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं इनका स्वास्थ्य। हमारा अनुभव है इस बात का कि स्वाद हमको ठीक लगता है या नहीं लगता है। कईयों का स्वाद जो है, जैसे कोरोना काल में स्वाद ही चला गया था, या जिसको जुकाम हो जाता है उसकी गंध तन मात्रा, जो गंध जो है वो भी चली जाती है कि ठीक से वो सूंघ करके नहीं बता सकता कि ये चीज खराब है या ठीक है। चमड़ी में भी इसी तरह से है कि जिसको कोढ़ हो गया उसकी इंद्रिय जो है वो स्पर्श इंद्रिय, चमड़ी जो है, चर्म जो है, वो ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर पाती। इसीलिए उनके अग्नि से दूर रहने को कहा गया है कि उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो गर्म चीज लग रही है या ठंडी चीज लग रही है, जलने की संभावना हो जाती है। इन इंद्रियों का अति कर लेना चाहिए। अतिदेश कहते हैं इसको, अतिदेश कर लेना चाहिए, यानी दूसरी जो इंद्रियां हैं उन देशों में भी इसी प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी, बिमला जी बोलिए, पाठ भी करिए और फिर अर्थ भी बताइए। अंधतत्व, मंदतत्व, पटुतत्व धर्मः सौगुण्य वैगुण्य वैशा आदि चक्षुषः व्याधिर्मुख तत्व मुखात् एव श्रोत्रादि धर्म न तु वेत्तु आत्मा नः। अर्थ भी बताइए। अर्थ तो मैं नहीं, अभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। इंद्रिय किताब में से पढ़ के बता देते। संजीव शर्मा जी बताएं। जी, अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्म सौगुण्य वैगुण्य वशात ही वक्षुषा वाधिर्यक मुक्त मुखा तथा एव श्रोत्रादि धर्म न तु वेत्तु आत्मनः। आंखों में अंधापन, कम दिखाई देना या दृष्टि ठीक होना, ठीक प्रकार से दिखाई देना, इसी तरह कान का बहरापन या ना सुनाई देना, और सभी इंद्रियों में जो भी किसी प्रकार का विकार अगर आ जाता है तो वो इंद्रियों का गुण और धर्म है। इंद्रियों के दोष विकार इंद्रियों में है, न कि आत्मा में। आत्मा उनसे अछूता रहता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। कृष्णा जी। हाँ जी। अंधत्वम पटुतम धर्मः सौगुण्य वैगुण्य वशात् ही चक्षुषा भाद्रिय मुखा तथा एव श्रोत्रियादि धर्मः न तु वेत्तु आत्मनः। आंखों में कम दिखाई देना, ये आंखों का अंधापन होना, ये और कभी
कभी बहुत तेज दृष्टि होना, तीक्ष्ण दृष्टि होना, ये सब आंखों के धर्म है। और बहरापन होना, गूंगापन होना, ये कान के धर्म है। ये आत्मा के धर्म नहीं हो सकते, ये शरीर के धर्म है। आत्मा तो इनको प्रकाशित करती है, आत्मा में कोई त्रुटि नहीं आती। ठीक है जी, स्वस्तिका जी। क्या मेरा नाम बोला क्या? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषः बाधिर्य मूकत्व मुखात् तथा एव श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तु आत्मनः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि आँखों में जो हमारी इंद्रियाँ हैं और स्पेशली 2 इंद्रियों को लिया गया है, जिसमें नेत्र और कान के बारे में बात की गई है। जो नेत्र हैं, कभी उनमें अंधापन आ जाता है किसी व्यक्ति में, या कभी आ जाता है, कभी कम दिखाई देने लगता है, या फिर कभी तीक्ष्ण दृष्टि होती है। ये सब जो हैं उनके स्वस्थ या विकार को बताते हैं कि इंद्रियाँ स्वस्थ हैं या विकार हैं। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे श्रवणेंद्रिय के बारे में भी बात की है कि कभी उनमें बहरापन आ जाए या गूंगापन आ जाए, तो इन 2 इंद्रियों को बता के बाकी आदि के बारे में भी बोला गया है कि ये सब जो है इंद्रियों के धर्म है, मतलब उनके गुण हैं या उनके विकार हैं। ये हमारी आत्मा के विकार या गुण नहीं है, क्योंकि जो कि आत्मा के बारे में एक वर्ड सर्वज्ञ भी बोला गया है। आत्मा तो सर्वज्ञ है। और इस तरह से ये बताया गया कि जो हमारा स्वरूप है, जो कि आत्मा है, और जिसका सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसमें कभी भी कोई ऐसे विकार नहीं हो सकते। तो इस तरह से इस श्लोक में हमें आत्मा और अनात्मा का विवेक करने के बारे में बताया गया है, इंद्रियों के धर्म और गुण बता करके या अवगुण बता करके। और इस ग्रंथ का भी नाम विवेक चूड़ामणि है। तो विवेक करने के लिए शंकराचार्य जी हमें प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बल्ला जी। जी। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मा सौगुण्ये वैगुण्ये वशात् ही चक्षुषा बाधिर्मुक्तव मुखा तथा एव श्रोत्रादि धर्मा न तो वेतु आत्मना। आँखों में जो अंधापन या धुंधलापन होता है वो आँखों का ही धर्म है। इसी तरह कान में जो बहरापन या गूंगापन है वो कान का धर्म है। आत्मा का इसमें कोई धर्म नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। ठीक है जी। पुराना जी। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मा सौगुण्य वैगुण्य वंशादि चक्षुष बाधिर्य मुकत्व मुखास्त्य थेव श्रोत्रादि धर्मा नातु वेतुरात्मन। अंधापन और मंद दिखना और बहुत शार्प दिखना, तेज दिखना, ये आँखों के धर्म है। ये और बहरापन और गूंगापन जो है ये श्रोण इंद्रिय की धर्म है, और ना कि आत्मा जो है वो सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप कभी भी इनके ये आत्मा सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप है। और यहाँ पर आचार्य जी ने ज्ञानेंद्रियों का गठन और उनकी अवस्था व्यवस्था केवल इसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर को बताया है इसमें अलग करके, कि उनसे जो है आत्मा जो है नितांत अलग असंग रहती है,
और वह आत्मा आत्म तत्व जो है वह स्वयं में है, तत्वमसी है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। 102 का श्लोक है, प्राण के धर्म। उच्छ्वासनी, श्वास श्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास, विजृंभण, क्षुत, प्रस्यंदन दनादि, द्युतकर्मणादि का क्रिया। ये प्राण जो है क्या करते हैं, इनके क्या धर्म है? उच्छ्वासनी, सांस लेना। उच्छ्वास, वासनी नहीं, नी तो उसके साथ लगेगा, निश्वास के साथ। उच्छ्वास, सांस लेना। निश्वास, सांस निकालना। विजृंभण, जंभाई लेना। क्षुत, छींक। प्रस्यंदनादि, मलोत्सर्जन, मल त्याग करना। उसमें मल भी और मूत्र भी, दोनों। उत्क्रमण आदि का, उत्क्रमण, ये उत्क्रमण कहते हैं ऊपर उठना, ऊपर जाना। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? हम भी कहते हैं ना, जब किसी की बात बताते हैं तो यूं कहते हैं भाई वो तो ऊपर चला गया, यानी मृत्यु हो गई। उत्क्रमण का अर्थ हुआ मृत्यु। ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्राण जो है वो क्रिया रूप है, क्रियाएं कराता है। प्राण ना हो तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, ना ज्ञान की क्रिया होगी ना कर्म की क्रिया होगी। ज्ञान की क्रिया कौन सी होती है? जो ज्ञानेंद्रियों से होती है, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्शेंद्रिय से। प्राण ही इनको शक्ति देता है। प्राण एक प्रकार से शक्ति है, उसी की शक्ति से ज्ञानेंद्रियां भी संचालित होती हैं और उसी की शक्ति से कर्मेंद्रियां भी संचालित होती हैं। तो यहाँ जो बताई बात ये कर्मेंद्रियों की बताई है कि ये क्रिया करती हैं। ये जो क्रियाएं हैं इतनी सारी, ये प्राण के धर्म है। प्राण आदि, तीसरी पंक्ति है, प्राण आदि कर्माणि, ये प्राण आदि के कर्म हैं। वदंती, वदंती माने जो कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्ज्ञाः, जो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, वो कहते। ऐसे ही कोई नहीं कह रहा कि सड़क पर चलते हुए कोई कह दे, या जो गधे को हाँक रहा है वो कह दे, वो नहीं कह रहे। जो ज्ञानी है, जानते हैं, वो कह रहे हैं, जिन्होंने अनुभव भी किया है इनका, प्राण की क्रियाओं का, और शास्त्र से भी उसका मिलान किया है। प्राणस्य धर्मा, ये सारे प्राण के धर्म है। वशना पिपासे, वशना का अर्थ होता है अशना।
अशना माने भोजन करना, अशना। पिपासे का मतलब प्यास, भूख और प्यास। अशना का मतलब भूख, पिपासे का मतलब प्यास। भूख और प्यास ये प्राण के धर्म है, और वो प्राण की क्रियाएं थी जो पहले बताई थी ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, जम्भाई लेना, छींक मारना, मलोत्सर्ग करना, मूत्र और मल का विसर्जन करना, और मृत्यु जब होती है तो वो प्राण ऊपर लेकर के जाते हैं उसको। ये क्रियाएं हैं किसकी? प्राण की। बताया ना तीसरी पंक्ति में, प्राण आदि कर्माणि, ये प्राण के कर्म है। वदंती कहते हैं, कौन कहते हैं? तत्ज्ञाहा, जिनको ज्ञान है वो कहते हैं, जो जानते हैं वो कहते हैं। और प्राण के धर्म भी बताए हैं। प्राणस्य धर्मः, धर्मा अशना पिपासा, भूख और प्यास। तो भूख और प्यास जब हमें लगे तो हम ये सोचें कि ये तो प्राण का धर्म है। हम सोचे पेट में भूख लगी है जी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और फिर पेट से नहीं कहते भी चलो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कहते मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। तो अभ्यास क्या करना है? यही कि प्यास लगे तो ये प्राण का धर्म है, प्राण की संतुष्टि के लिए जल पी ले, या जो कोई और उपलब्ध हो पी ले। भूख लगी है, ये भी प्राण का धर्म है, भोजन दे दे प्राणों को, भोजन शांत हो जाएंगे, भूख शांत हो जाएगी। क्योंकि प्राण ही जो है वो भूख और प्यास की चिल्लाहट करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। हमें नहीं लगी, आत्मा को नहीं लगी, क्योंकि मैं तो आत्म स्वरूप हूं। इसी तरह से जो ये प्राण के जो और कर्म बताए हैं, सांस लेना, छोड़ना, जम्भाई लेना, छींक करना, मलोत्सर्ग करना, और ऊपर मृत्यु को प्राप्त होकर के ऊपर जाना, ये प्राण आदि की क्रियाएं हैं। ये मेरी क्रियाएं नहीं है। सांस ले तो ये ना सोचे कि मैं सांस ले रहा हूं। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, जो निश्वास करते हैं तो सांस आ रहा है, जा रहा है, ये प्राण की क्रिया है। जब भाई आए तो भी इसी प्रकार से, छींक आए तो भी ये भी प्राण की क्रिया है। और प्राय लोग जो है छींक आती तो कहते हैं सॉरी। अरे किस बात की सॉरी? ये प्राण का धर्म है। इसी तरह से शौच की इच्छा हुई तो मुझे नहीं हुई शौच की इच्छा, ये प्राण की क्रिया है। प्राण ने उस क्रिया के लिए बाधित किया है, शौच के लिए जाओ, तभी मेरे को तसल्ली मिलेगी। नहीं तो प्राण जो है ना फिर क्या करेगा? वैसे निकाल देगा। प्राण की अगर नहीं मानी तो कच्चे में निकाल देगा, है? या रुक जाएगा, प्राण रोक देगा तो फिर दोबारा हाजत नहीं होगी। इसी तरह से मृत्यु की बात है। ये नहीं सोचना कि मेरी मृत्यु हो रही है, ये प्राण उत्क्रमण कर रहा है, प्राण ऊपर जा रहा है, प्राण की क्रिया। और ये कोई कल्पना नहीं कर रहा मैं, ये जो है ज्ञानी लोगों ने ऐसा कहा है, उन्होंने अनुभव किया है, शास्त्रज्ञ भी हैं, वो युक्तियों से भी ये बात बता सकते हैं, इसलिए वो सत्य बात है। तो उनकी सत्य बात को मान करके मैं इनके ऊपर मैं पना, तादात्म्य अध्यास, मैं पना नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है इसके अंदर।
और जो आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा, तो इन्होंने कहा है कि ये 10 प्राण कहलाते हैं। कौन से 10 प्राण हो गए जी इसके अंदर? ये तो धर्म बताए हैं और क्रिया बताई हैं। ये तो मुख्य प्राण की ही क्रियाएं हैं। मुख्य प्राण होते हैं, एक होते हैं गौण प्राण। गौण, ये तो 5 मुख्य प्राण है। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये मुख्य प्राण है। और उसके बाद 5 जो है वो गौण प्राण है। उनको उप प्राण भी कह सकते हैं। वो है, कौन से हैं वो? हमने जो स्वामी प्रज्ञानानंद जी ने जब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कराया था, वहां भी ये आया था। और उन्होंने उप प्राणों को का नामकरण बताया था, नाम लिया था। कौन कौन से हैं? नाग, आपको भी शायद ध्यान में आ जाएगा, कोई ना कोई 5 में से आपके मस्तिष्क में भी, आपकी स्मृति में भी बना होगा। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्राण उन्होंने बताए थे। तो ये हैं 5 उप प्राण। मुख्य प्राण तो ये हैं ही है जो पहले बताए थे, और ये है उप प्राण या गौण प्राण कर दो इनको। ये सारे मिलकर के क्रियाएं करते हैं, उप प्राण। जैसे प्रधानमंत्री जो है वो कुछ काम जो है वो अपने मंत्रियों को बांट देता है। मंत्री जो है वो फिर अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्षों को, IAS ऑफिसर्स को, कि तुमने ये काम करना है, इस मद के अंदर तुमने ये काम करना है, ऐसे बांट देता है। तो इसी तरह से ये कूर्म आदि जो उप प्राण हैं और मुख्य प्राण हैं, यही सारे शरीर का संचालन करते हैं। जो भी क्रिया होती है, किसी भी प्रकार की, ज्ञान की क्रिया हो या कर्म की क्रिया हो, कर्मेंद्रियों की क्रिया हो, इनके बिना नहीं हो पाती है, यही करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में शक्ति इन्हीं से आती है। शक्ति इनसे आती है और प्रकाश जो है वो आत्मा से मिलता है। आत्मा प्रकाशित करता है, चेतना भेजता है उसके अंदर। मगर चेतन के बाद भी अगर प्राण ना हो, तो चेतन रहते हुए भी प्राण के बिना इन इंद्रियों आदि की कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे प्राण निकल गए किसी के मृत्यु के बाद, आत्मा तो है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है। सामान्य आत्मा उसके अंदर है, विशेष आत्मा नहीं है। विशेष आत्मा का अर्थ जो विशिष्ट, जो सूक्ष्म शरीर है वहां पर विशिष्ट, उस विशिष्ट वो नहीं है, वो निकल गया है, इसलिए वो नहीं कर पा रही है। प्राण निकल गए, प्राण ही तो लेकर के जाते हैं सारे सूक्ष्म शरीर को। जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 हो गए। इनको ये प्राण ही ऊपर लेकर के जाते हैं। ये ले गए तो ये वो बचे नहीं 14 के 14। अब नहीं बचे तो वहां चेतन रहते हुए भी, क्योंकि चेतन तो सर्वत्र व्यापक है, जिसको हम मुर्दा कहते हैं उसमें भी है, पर किसमें? वो प्राण चले गए हैं। और प्राण अकेले नहीं जाएगा, प्राण तो लेकर के जाएगा। उसके प्राण के शक्ति दिए बिना ये सूक्ष्म शरीर के जो और अंग हैं, 14 अंग, ये नहीं जा पाएंगे। तो ये इसमें प्राण के धर्मों की बात 102 के अंदर बताई है। अब आप सभी लोग बताएंगे बारी बारी से।
विमला जी बताएंगे क्या, या बाद में बता देना, संजीव शर्मा जी बताएंगे। उच्च उच्छ्वास निश्वास विजृंभण श्रुत प्रस्यन्दात् उत्कर्मणः आदिका क्रिया तजज्ञा प्राणादि कर्मणि इति वदन्ति प्राणस्य धर्म अशना पिपासे। इस शरीर में होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो तत्वज्ञानी हैं वो बताते हैं, इसमें सांस लेना, छींकना, जंभाई लेना, जितनी भी ये जो क्रियाएं हैं, ये प्राण के गुण धर्म हैं। और भूख लगना, प्यास लगना, ये भी प्राण के धर्म है। आत्मा का तो असंग है, आत्मा में कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आता है। इसके लिए आत्मा जो है वो परिवर्तन भी नहीं आता है, आत्मा जो है वो क्रिया भी नहीं करता है, आत्मा के धर्म भी नहीं है। क्रिया करने वाले यंत्र जो है उनको शक्ति देते हैं कौन? प्राण देते हैं शक्ति, तभी वो क्रिया कर पाते हैं। आत्मा कुछ देता नहीं, आत्मा तो सिर्फ चेतनता देता है, चेतनता का प्रकाश देता है, और वो भी प्रतिबिंब रूप से देता है, प्रतिबिंब रूप से। वैसे तो सर्वत्र है ही वो, और प्रतिबिंब के बिना पता ही नहीं लगता, कोई भी यंत्र को चेतनता ही नहीं आती। परमात्मा यानी आत्मा सर्वत्र होते हुए भी उनमें चेतनता प्रकट नहीं होती, जब तक कि उनके ऊपर प्रतिबिंब रूप से परमात्मा का प्रकाश न पड़े। तो आगे चले जी फिर कृष्णा जी। तो ये हुआ कि जी प्रतिबिंब के सहित प्राण चले जाते हैं, प्राण सूक्ष्म शरीर प्रतिबिंब के सहित चले जाते हैं, तभी कोई क्रिया नहीं कर पाता। प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं, प्रतिबिंब तो चेतन का पड़ेगा। अब जब वो चला गया हमारा अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है, पहले बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, फिर उसके बाद मन में पड़ता है, फिर उसके बाद हमारी इंद्रियों में पड़ता है। इस तरह से क्रम से पड़ता है। जब ये सारी इंद्रियां वहां चली गई, अंतःकरण भी चला गया, तो प्रतिबिंब पड़ने का मतलब नहीं है। अंतःकरण जब होता है, अंतःकरण जो है रहेगा कहाँ पर? स्थूल शरीर में ही रहेगा, और स्थूल शरीर से उसने किनारा कर लिया है, अंतःकरण चला गया है, इंद्रियां भी चली गई हैं, तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब सहित नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब तो जब तक यहाँ पर स्थूल शरीर में अंतःकरण था तब तक प्रतिबिंब पड़ता था। स्थूल शरीर छोड़ दिया तो प्रतिबिंब भी नहीं रहा, बस ये सारे सूक्ष्म शरीर ही चले गए। ठीक है जी कृष्णा जी। हाँ जी कृष्णा जी, क्या खोजने लग गई आप? जी हाँ जी, मैं ये ऑन नहीं कर रहा था। अच्छा। उच्छ्वास है, निश्वास है, भृंजम्बन श्रुत प्रसन्नात उत्क्रमण है, आदि कहा क्रिया तज्ज्ञा प्राणादि कर्माणि इति वदन्ति प्राणस्य धर्म अशना पिपासे। विद्वान लोग ऐसा कहते कि श्वास का लेना छोड़ना, जमाई, छींक, मल उत्सर्जन और मृत्यु प्राण के धर्म है। भूख और प्यास भी प्राण के धर्म है, प्राण के धर्म है।
इनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो असंग है। आत्मा का प्रतिबिंब पहले बुद्धि में पड़ता है, फिर मन में, फिर सारी इंद्रियों में। वो चेतना की अनुभूति आत्मा के प्रतिबिंब के कारण है, और जब ये नहीं रहते तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। ठीक। स्वस्तिका जी। हाँ जी। उच्छ्वासः निश्वास वृच्छम्भणः शुतः प्रस्यन्दनात् उत्क्रमणः आदिकः क्रियः तत्तज्ज्ञा प्राणादिकर्मणि इति वदन्ति प्राणस्य धर्मः अश्नापिपासे। इस श्लोक में प्राण के धर्म और क्रिया दोनों बताए गए हैं। ये कहा गया है कि श्वास का लेना और छोड़ना, जम्भाई आना, छींक आना और मल का विसर्जन करना और मृत्यु, ये तो प्राणों की क्रिया है। और जो भूख और प्यास लगते हैं वो प्राण के धर्म है। तो इससे हमें ये पता लगा कि प्राण भी जैसे इंद्रियों का पहले बताया गया था, उसी प्रकार से प्राण भी जो है वो मैं नहीं हूँ या फिर वो आत्मा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आत्मा को तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, शुद्ध चैतन्य है, परंतु प्राण जो है वो उनके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है, पर प्राण आत्मा को के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। यही इसमें कहा गया है। ठीक है। बल्ला जी। जी। उच्छ्वासा निश्वासा वृषभन शत प्रसन्ननाद उत्क्रमण आदि का क्रिया तत्ज्ञा प्राणादि कर्माणि इति वदन्ति प्राणस्य धर्म अश्ना पिपासे। श्वास का लेना छोड़ना जमाई छींक आदि ये प्राणों की क्रियाएं हैं, और भूख और प्यास प्राण के धर्म है। इसमें आत्मा का कोई धर्म नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन। ठीक है जी। कोरोना जी। हाँ जी, खुराना जी। हाँ, बोल रहा हूँ। उच्छ्वासन उच्छ्वास निश्वास वृज भक्षण भणम क्षु प्रस्त नंदना धू क्रम आदि का क्रिया प्राणादि कर्माणि कर्माणि वंदनी तज्ज्ञा प्राणस्य धर्म वंशना पिपासे। प्राण के धर्म और क्रियाएं इस श्लोक में बताई गई हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और जम्भाई लेना, छींक आना और मल उत्सर्जन और आदि, ये जो हैं प्राण के क्रियाएं हैं। और भूख और प्यास लगना प्राण के धर्म है। इससे आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। और इससे बतलाया है इस श्लोक में विवेक के ज्ञान करने के लिए कि वो क्या कहते हैं, शरीर को क्या कहते हैं जी, कि वो जो है शरीर और आत्मा का अलग अलग विवेक करने के लिए इसमें ये बताया है। ठीक है। ये विवेक तो सब में ही करने की बात है, सबके अंदर ही विवेक की बात करनी है। बिमला जी।
उच्छ्वास निवास कबीर ब्रजम्भुश्रु प्रचंड नाधूत क्रमणा आदि का क्रिया प्राण आदि कर्माणि वदन्ति तस्य प्राणस्य धर्मा वसना पिपासे। इसमें बताया सांस लेना, सांस निकालना, जमाई लेना, चीख लेना आदि सब प्राणों के धर्म है। प्राण ना हो तो ये क्रियाएं नहीं होती। इसमें मैं पना नहीं लगाना। भूख प्यास भी प्राणों के धर्म है। भूख लगी है, प्यास लगी है तो इसमें भी मैं पना नहीं लगाना, ये मुझे नहीं लगती है। और आत्मा तो सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है, इससे कोई लेप नहीं करता। एक बात इसमें और समझ लेनी है, प्राण जो है ये जड़ है, नितांत जड़ है। जैसे रात में सोए हुए हैं, प्राण तो चल रहा है और हमने चाबी रखी हुई है तकिए के नीचे, गुल्लक की चाबी, कोई निकाल करके लेके चला जाए तो ये कुछ नहीं रोकेगा, इसको पता ही नहीं लगेगा प्राण को, प्राण चलता रहेगा। चेतनता नहीं है इसके अंदर, नितांत जड़ है प्राण। आगे एक और कर लेते हैं। आत्मा प्राणों इसमें की एक रक्षक बात है। एक बात विशेष ये लग रही कि चेतन और क्रिया में भेद समझ में आया जी, कि जो हाँ। चल रही है, जो चल रहा है, ये क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, ना कि चेतन है। ये चेतन तो क्या परमात्मा के आत्मा के प्रकाश की वजह से इसके अंदर क्रिया होती है, वैसे जड़ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सारा शरीर ही जड़ है, इसमें कहीं चेतनता नहीं है। चेतनता तो आत्मा के प्रकाश के कारण ही इसमें चेतनता अनुभव होती है, बाकी ये ढांचा सब जड़ है। ये परमात्मा को बताने का एक साधन है। जो प्रकाश रूप परमात्मा है वो प्रतीत ही नहीं होगा यदि ये हमारा जड़ स्वरूप, जिसको हम जड़ कह रहे हैं, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यदि ये नहीं हो तो परमात्मा का पता ही नहीं लगेगा परमात्मा है कि नहीं है। इसी से पता लगता है कि उसका प्रकाश या उसकी छाया या उसका प्रतिबिंब जब इन यंत्रों पर पड़ता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, तब ये चेतनता अनुभव करते हैं और कोई क्रिया करते हैं। हमें क्रिया से ही तो पता लगता है किसी का कि कोई जिंदा है या नहीं है, क्रिया करने से पता लगता है, चाहे वो ज्ञान की क्रिया हो और चाहे वो कर्म की क्रिया हो। हाथ पैर चलते हो तो समझेंगे जिंदा है, और बुद्धि से कुछ न कुछ उससे पूछा जाए कि भाई क्या कर रहे हो, हैं, अजी लेटा हुआ हूं, बोल पड़ा वो, ये भी कर्मेंद्रियां हैं। अगर उससे कोई बुद्धि की बात पूछी जाए तो बता भी देता है वो। तो उससे पता लगता है कि आत्मा है, नहीं तो आत्मा का पता ही नहीं लगता। एक और उदाहरण से समझो, जब हमारा स्पुतनिक हो जो ऊपर जाता है, सब अंधकार लगता है, सब अंधकार है वहां पर, लगता है कि सब अंधकार है, वास्तव में वहां ऊपर भी
क्योंकि वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, चेतनता तो ब्रह्मांड में भी है। तो वहां जहां स्पुतनिक जाता है, इस जो पृथ्वी की जहां तक शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, वहां तक जाता है। उससे ऊपर जब जाता है, तो जब वो वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि वो है, स्पुतनिक है। उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश को प्रतिबिंबित होने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। जब वो वहां जाता है तो फिर ये प्रकाश का पता लगता है कि प्रकाश है वहां पर, नहीं तो सारा अंधकार लगता है कि अंधकार ही है। इसी तरह से हमारे शरीर पर भी जब ये प्रकाश पड़ता है चेतनता का, अंतःकरण पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, तब ये पता लगता है कि चेतन है। नहीं तो चेतनता का ही ना पता लगे। तो ये जितने भी हमारा शरीर बनाया है परमात्मा ने, ऐसे ही नहीं बना दिया है। अपनी चेतनता को प्रकट करने के लिए, अपनी अनंतता को प्रकट करने के लिए, और इस संसार को चलाने के लिए, कि भोग करने के लिए ये संसार दिया है। और भोग की इंद्रियां दी है। ये इंद्रियां तो भोग करती है ना। अंतःकरण भोग करता है, मन भोग करता है। मन भोग करता है और भोगने के पदार्थ दिए हैं। 5 जो सारे संसार में फैले हुए हैं पदार्थ, 5 हैं? रस ने, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 पदार्थ हैं। इनको भोगने के लिए हमको ये यंत्र भी दिए हैं, ताकि हम इनको भोगें और ये संसार हमारा चलता रहे। जब हम ये समझ लें कि हम नहीं भोग रहे हैं, यानी चेतन नहीं भोग रहा है, ये तो यंत्र भोग रहा है, इंद्रियां, मन भोग रहा है। जब ये हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे सारे ही अंतःकरण से, इंद्रियों से, स्थूल शरीर से हम अलग हो जाएंगे। स्थूल शरीर से तो हम प्रतिदिन भी अलग होते हैं सुषुप्ति के अंदर, और मृत्यु के अंदर तो अलग होते ही हैं। हम दूसरों को भी अलग होते हुए देखते हैं कि ये स्थूल शरीर तो जल जाता है, यहीं रह जाता है। तो स्थूल शरीर तो अलग होता है, इसकी जानकारी तो सबको है। पर सूक्ष्म शरीर से अलग होना ही यही पुरुषार्थ है। जब हम ये समझ जाएंगे कि सूक्ष्म शरीर में नहीं हूं और इसकी जो क्रियाएं हैं, इसके जो धर्म हैं, वो मेरे धर्म नहीं है, मैं तो अलग हूं, आत्मा हूं, तो मोक्ष हो गया। पर स्थूल शरीर से भी अलग होना मुश्किल है ना। बहुत सबसे पहले तो इसी से मुश्किल होता है, स्थूल शरीर से। इसी को मैं माना हुआ है हमने कि यही हूं मैं, क्योंकि इसके साथ हमको तादाद में हो गया है, मैं बुद्धि बन गई है कि ये मैं ही हूं। और मैं तो वो होना चाहिए ना जो हमेशा मेरे साथ बना रहे, उसी को तो मैं कहेंगे। किसको मैं कहोगे बताओ? बचपन से लेकर के अब तक कौन सा शरीर था? कौन से शरीर को मैं कहोगे? इतने सारे शरीर तो मैं हूं नहीं, मैं तो एक ही हूं ना, मैं तो एक ही हूं। इतने सारे शरीरों के साथ फिर जुड़ जाता हूं अज्ञान से, विचार नहीं करता कि मैं कौन सा शरीर, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, ना बचपन का हूं, ना जवानी का हूं, ना बुढ़ापे का हूं। ये सोचते ही नहीं हम इसी तरह से। ये जो तो जड़ चेतन गुण दोष में जैसे सृष्टि बनाई ना जी, तो हम्म मतलब जड़ को समझे बिना भी चेतन को नहीं समझ में आएगा। इसलिए भी शरीर, सूक्ष्म शरीर को जड़ है, प्राण जड़ है। आपने जैसे कहा ना कि जब तक इनको जड़ नहीं समझेंगे तब तक चेतन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक श्लोक है, ये एक है तुलसीदास जी की, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। मतलब बिना अज्ञान के ज्ञान नहीं कहा जा सकता, और बिना अंधेरे के, अंधेरे को समझे बिना प्रकाश का भान नहीं हो सकता। ठीक बात, बिल्कुल। इसलिए ये इसी तरह का
श्लोक इसके संदर्भ में आया ध्यान मेरे को, आपके साथ मैंने व्यक्त किया। बहुत अच्छा किया। मैं एक और बात भी कहना चाह रही थी कि जैसे हमें भी बहुत बार, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर ही समझा हुआ है, पर है नहीं हम शरीर, ये भी कैसे प्रमाणिक होता है हमारे दैनिक जीवन में भी, कि जैसे हम 10 साल पहले भी हम अपने आप को मैं जो समझते थे, मतलब हम अपने आप को यंग ही समझते थे। 10 साल 20 साल बाद भी हमें ऐसे ही लगता है कि हम तो वैसे ही थे। तो जो बूढ़ा हो रहा है वो तो शरीर हो रहा है, और हम इस बात को कभी-कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, और हम कभी-कभी वैसे ही काम करने लग जाते हैं जो हम आज से 10 और 20 साल पहले भी करते थे। क्योंकि हम एक्चुअली में तो शरीर नहीं है ना, हम तो कुछ और हैं। और हम ये मान ही नहीं पाते कि हम बूढ़े हो रहे हैं, या अब हमारे शरीर की शक्तियाँ कम हो रही हैं। दिन पर दिन देख भी रहे हैं, पर फिर भी हम अपने आप को वही असली समझते हैं, मतलब एक्चुअली में तो असली हैं हम, तो हम उसी को ही मान करके हम वैसे कभी-कभी कार्य भी करते हैं। तो ये भी एक प्रमाण है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, हम प्रमाण तो पग पग पर प्रमाण मिलते हैं, पर उन प्रमाणों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, आदर नहीं करते उस प्रमाणों का। आंख भी धोखा खाती है, जिह्वा भी धोखा खाती है? उन्हीं चीजों को फिर हम खाना भी चाहते हैं? इसी तरह से दांत भी धोखा देते हैं। दांत हेलो, दांत को भी हम ये समझते हैं कि अब भी हम जो है ना गन्ने को छील लिया करेंगे, हमारे दांत ऐसे हो जाएं, कैसे हो हेलो। जाएंगे। क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है हमारा सारा स्थूल शरीर, पर हम इसको देख नहीं पाते। क्षण क्षण में जो चीज होती है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। अपने ही बच्चे को बढ़ते हुए हम देख नहीं पाते। दूसरा कोई आदमी आता है 5-10 वर्षों के बाद, तो वो कहते अरे तुम इतने बड़े हो गए, क्योंकि उसने एकदम जो जितना जो क्षण क्षण में बढ़ रहा था या घट रहा था, उसको क्षण क्षण में तो पता लगता नहीं है। इतना सूक्ष्म जो है परिवर्तन हो रहा है जो मालूम नहीं पड़ता। जब वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक साथ मालूम पड़ने लगता है कि ये तो 2 फुट बढ़ गया एकदम। या फिर ये कहते हैं अरे तू तो ऐसा था पहले, तो हेल्दी था, अब तो तू बिल्कुल वैसा हो गया है। पहले हम तो उसको ऐसा देखते थे। तो हम क्षीण होते हुए को भी ठीक से नहीं देख पाते, और उसको पुष्ट होते हुए भी ठीक से नहीं देख पाते। यही हमारे विवेक में कमी है। विवेक न होने की वजह से ही वैराग्य भी कमी रह जाती है। आगे भी फिर इसी तरह से हम बिना किसी के यूं ही बिना ज्ञान के ही ऐसे ही भटकते रहते। ठीक है जी। हाँ जी, स्वस्तिका जी पूर्ण आहुति करो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 हाँ।